हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का एनसीईआरटी क्लास 6 बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 6 और चैप्टर का नाम है दंडक वन में 10 वर्ष। दंडक वन में 10 वर्ष इस चैप्टर का आज मैं क्वेश्चन आंसर और कुछ ये जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर आज मैं करूँगी। तो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 का वीडियोज, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज और उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर का वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखना है तो एनसीईआरटी बाल राम कथा का चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाना। वहाँ पे सभी वीडियोज का ये चैप्टर 1 टू चैप्टर 12 का वीडियोज एक्सप्लेनेशन वहाँ पे अपलोड हो चुका है। और ये जो क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी बाल राम कथा क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 का वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे तो पहले वो एक्सप्लेनेशन वीडियोज देखना, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर वीडियोज को देखना चैप्टर 1 टू चैप्टर 5। फिर ये जो क्वेश्चन आंसर वीडियोज को अभी कर रही हूँ उसको उसके बाद देखना, तो समझने में ये आसान होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा समझने में तो कमेंट में लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दंडक वन में 10 वर्ष। दंडक वन में जो दंडकारण्य में गए थे राम लक्ष्मण सीता, वहाँ पे कितने 10 साल वहाँ पे रुके थे। तो उसके ऊपर जो उसका क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन वीडियोज को पहले देख लेना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वीडियोज को देखना। तो दंडक वन में 10 वर्ष, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है। तो क्या है क्वेश्चन आंसर? दंडक वन में 10 वर्ष में राम ने चित्रकूट में न ठहरने का क्यों विषय निश्चय क्यों कर लिया था। मतलब जो चित्रकूट में वो पहले रह रहे थे, फिर उसके बाद ये क्यों छोड़ने के लिए चित्रकूट से आगे जाने के लिए क्यों निश्चय किया था बोल के क्वेश्चन है। तो क्यों किए थे? क्योंकि वो चित्रकूट में जब ये लोग रह रहे थे तभी वहाँ पे वो भरत आए थे और उनसे देखने के लिए, उनसे अयोध्या को वापस चलने के लिए सभी प्रजा लोग भी आए थे। फिर वो जब ये राम से अनुरोध किए कि चल ये अयोध्या में जाके अपना राज्यभार संभालने के लिए, तभी राम ने निर्देश दिए कि तुम ही जाके वहाँ पे अयोध्या का राज्यभार संभालोगे, क्योंकि मैं पिता का आदेश से ही मैं वन को ये गमन किया हूँ। तो अभी मैं तो फिर उसके बाद वो अपना जो राम का खड़ाऊ लेके वो भरत चले गए थे। फिर वो राम सोचने लगे कि तो ये अयोध्या और चित्रकूट बहुत ही ऐसे ही 12 किलोमीटर आई थिंक डिस्टेंस में था। तो वो जो कभी कभी भी बहुत टाइम में भी जल्दी जल्दी भी ये जो वहाँ पे प्रजा लोग भी आते रहेंगे तो यहाँ पे रहना ठीक नहीं है बोल के वो सोचे थे, इसीलिए वो आगे जाने के लिए निश्चय लिया था। तो लिखोगे कि चित्रकूट में न ठहरने के निश्चय के पीछे कई कारण थे। चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर थी। 4 दिन लगता था अयोध्या और चित्रकूट का डिस्टेंस। वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था, इसीलिए वो राजकाज के बारे में राम से राय मांगते थे और राम इसे राजकाज में हस्तक्षेप मानते थे। दूसरा कारण यह था कि अब इस वन के राक्षसों का भी समाप्त हो चुका था, मतलब उनको मार चुके थे वो। अब ऋषि मुनियों का तपस्या में कोई भी राक्षस उनको कोई भी बाधा उत्पन्न करने नहीं आ रहे थे राक्षस लोग। तो इसीलिए वो राम ने चित्रकूट से आगे न ठहरने के लिए, फिर आगे चलने के लिए वो निश्चय किए थे। तो ये लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है राक्षसों के प्रति सीता और राम के विचारों में क्या भिन्नता थी, मतलब क्या डिफरेंस था राक्षस और राक्षसों के प्रति सीता माता क्या सोच रहे थे उनके प्रति।
तो लिखोगी कि राक्षसों के प्रति राम का यह मत था कि राक्षसों को विनाश विनाश कर देना चाहिए, ताकि वो ये दोबारा वो यहाँ पे आके वो मुनि ऋषियों को उनकी तपस्या में यज्ञ में अनिष्ट न कर सके। फिर वे अपने मायावी शक्तियों से ऋषि मुनियों को भी बहुत कष्ट पहुंचाते थे, इसीलिए वो राक्षसों को निपात मतलब उनका संहार कर देना उचित समझते थे राम लक्ष्मण। फिर दूसरी ओर सीता का यह मत था, मतलब सीता माता क्या समझ रहे थे कि सीता यह उनका मत था कि राम बिना वजह राक्षसों का वध न करे, क्योंकि उन्होंने उनका कोई अहित मतलब राक्षसों ने उनका तो राम का तो कोई अहित नहीं किए हैं, इसीलिए उनका ये वध नहीं करना चाहिए बोल के वो ऐसा उनका मत था सीता का। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम लक्ष्मण और सीता को दंडकारण्य में मुनियों ने क्या बताया। दंडकारण्य में मुनि ऋषियों में राम लक्ष्मण सीता को क्या क्या बताए थे बोल के। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में पहुंच गए। फिर दंडकारण्य में स्थान और आश्रम बदलते रहे। फिर दंडकारण्य में भी वो यहाँ वहाँ आश्रम बदलते रहे। फिर वे जब क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहाँ बहुत कम तपस्वी थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाते हुए बताया कि इन राक्षसों का कंकाल है, ये जो मुनि ऋषियों का कंकाल है, जिन्हें राक्षसों ने मुनि ऋषियों को मार के इनका कंकाल यहाँ पर ढेर करके जमा किए हैं बोल के वो मुनि ऋषि लोग बोले राम लक्ष्मण को। अब हमारे लिए यहाँ पे रहना संभव नहीं है। ये फिर मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी फिर सुनाने लगे कि ये सब हो रहा है यहाँ पे बोल के। फिर क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान क्यों काट लिए थे। लक्ष्मण जब शूर्पणखा वहाँ पे आई थी पंचवटी में, तभी वो लक्ष्मण क्यों शूर्पणखा का नाक काटे थे इसके बारे में लिखना है। तो शूर्पणखा राम को देखकर उन पर मोहित हो गई और उनको विवाह का प्रस्ताव दी। वह राम को पाने के लिए आतुर हो गई, मतलब उनको पाने के लिए वो बहुत ही ये उत्कंठा हो गया उसका। उसकी माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। फिर वो राम को प्रलोभित करने के लिए वो एक सुंदर सी स्त्री का रूप उसने बना लिया और राम के पास चली आई। फिर उसने यह कहा कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए चाहती हूँ। राम ने सीता की ओर संकेत करके देखा तो मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ, यह मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम के मना करने पर फिर वह लक्ष्मण के पास राम मना कर दिए तो तभी वो राम अपने भाई के पास भेज दिए। फिर वो लक्ष्मण के पास चली आई। फिर लक्ष्मण ने यह कहकर कि मैं तो राम जी का दास हूँ, तुम मुझसे विवाह करके फिर दासी बन के यहाँ पे रहना पड़ेगा बोल के। दासी मुझे अगर विवाह करोगे तो दासी बन जाओगी। उसे फिर उसे राम के पास भेज दिया। अब राम और लक्ष्मण में से किसी ने भी उसे विवाह करने के लिए स्वीकार नहीं किया। तभी शूर्पणखा ने क्रोध में आकर फिर सीता पर झपटा मारा था शूर्पणखा ने। तभी यह देखकर लक्ष्मण ने अपना तलवार उठा के फिर तत्काल अपना तलवार खींची और उसके नाक को काट दिए थे। ये लिखना है शूर्पणखा के नाक को क्यों लक्ष्मण ने काटे थे बोल के, क्योंकि वो झपटा मारा था सीता के ऊपर। तो तभी वो लक्ष्मण ने सीता माता को बचाने के लिए वो शूर्पणखा के नाक को ऐसे तलवार को ऐसे उठाया तो उसका नाक कट हो गया। वो ऐसे शूर्पणखा को मारना नहीं चाहते थे, उसका कोई भी ऐसे मनसा में नहीं किए थे, लेकिन वो ये झपटा मारा था सीता माता को, इसीलिए वो सीता माता को बचाने के लिए वो जब तलवार से उसको ऐसे डराने के लिए किए थे तो तभी उसका नाक सामने आ गया तो उसको नाक उसका कट हो गया इसीलिए। लेकिन वो लक्ष्मण किसी स्त्री का ऐसे अपमानित नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो ये सीता माता को
बचाने के लिए से हुआ था ये सब। तो ये लिखना है जो सीता को झपट्टा मारा था तभी वो लक्ष्मण उनको बचाने के लिए ये उनका तलवार खींच के उनका नाक को काट दिए थे, ये लिखना है। फिर रावण सीता हरण के लिए क्यों तैयार हो गया था? रावण सीता के हरण के लिए क्यों तैयार हुआ था? पंचवटी में रहते हुए राम ने अनेक राक्षसों का संहार किया था। फिर एक बार खरदूषण राक्षस ने अपनी सेना के साथ वो पंचवटी में आक्रमण किया था, तो तभी राम लक्ष्मण राक्षस सेना को घमासान ये जो राम लक्ष्मण और ये खरदूषण के बीच में बहुत घमासान युद्ध हुआ था। अंत में राम की विजय हुई थी और कुछ समय बचकर वो कुछ राक्षस लोग भी वहां से बचकर भाग गए थे। उसमें अकम्पन एक राक्षस था, मायावी राक्षस, वो भी उसमें राक्षस था। वो भाग के वो रावण के पास गया और उससे कहा कि राम को मारने के लिए एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। और वो फिर वो अकम्पन ने राम से ये रावण को बोला कि सीता को अपहरण करके हम लोग अपने जितने सारे राक्षसों को ये लोग मारे हैं उनका बदला हम ले सकेंगे। इसीलिए वो अकम्पन के कहने पर वो फिर वो रावण ने सीता हरण के लिए तैयार हो गया था, ये लिखना है। फिर रावण ने सीता हरण के लिए क्या योजना बनाई जो सीता माता को अपहरण करने के लिए रावण ने? तो इसके अनुसार में लिखोगे कि रावण ने सीता हरण के लिए मारीच एक राक्षस था, वहाँ पे वन में रहता था। मारीच जो ये ताड़का का ये बेटा था सुबाहु और मारीच। जब सुबाहु ताड़का मरने के बाद सुबाहु और मारीच आए थे, जब सिद्धाश्रम में जो ये विश्वामित्र के साथ गए थे राम लक्ष्मण, वहाँ पे ताड़का को मारने के बाद फिर ये सुबाहु और मारीच आए थे अपनी माता को ये प्रतिशोध लेने के लिए, तभी सुबाहु को मार दिए थे। फिर जो मारीच राक्षस था बहुत दूर में गिरा था और फिर वो जाके ये रावण के पास चला गया था। तो मारीच बच गया था लेकिन सुबाहु मर चुका था, वो ताड़का का पुत्र है वो मारीच। फिर रावण ने सीता हरण के लिए मारीच की मदद लेने का निश्चय किया। उसने डरा धमका कर मारीच को इसके लिए तैयार कर लिया कि रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंच गए। फिर कुटीर के पास निकट आकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण मतलब गोल्डन डियर का रूप धारण कर लिया, सोने का हिरण का रूप धारण कर लिया मारीच ने, और कुटिया के आसपास वो घूमने लगा। वो जैसे सीता माता देखेंगी और ये सोने का मृग जो सोने का हिरण को लेके आने के लिए वो बोलेंगे जैसे, इसीलिए वो आसपास सीता के कुटिया के आसपास घूमने लगा। फिर सीता उसे हिरण पर मुग्ध हो गई और राम से उसे वो सीता बोले कि पकड़कर उसको लेके आओ मेरे लिए बोल के वो कहने लगे, उसे पकड़कर लेके आने के लिए कहने लगे। फिर राम उसे पकड़ने के लिए बहुत दूर निकल गए। फिर ऐसे ही वो रावण ने सीता हरण के लिए मारीच का ये सहायता लिया था, ऐसे योजना बनाई थी। फिर क्वेश्चन है सीता हरण का विचार एक बार छोड़ देने पर रावण ने फिर सीता हरण का निश्चय क्यों किया था? रावण सीता का हरण करना चाहता था पर मारीच के कहने पर उसने सीता हरण का विचार छोड़ दिया था। इस बीच शूर्पणखा लंका पहुंच गई। उसने चीखने चिल्लाते और विलाप करते हुए रावण को लक्ष्मण द्वारा नाक कान काटने की घटना की जानकारी दी। उसने रावण को फटकारा और ललकारते हुए कहा कि तुम्हारे महाबली होने से क्या लाभ, तुम्हारे रहते मेरी यह दुर्गति। तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसने राम लक्ष्मण के बल को भी प्रशंसा की, राम लक्ष्मण के बल को भी। सीता को भी उसने अति सुंदर बताया, सीता को भी वो अति सुंदर बताया वो अकम्पन ने, और
बोला कि यह वो तुम्हारे महल में रहने योग्य है, मैं उसे तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, वो शूर्पणखा बोली। तो लक्ष्मण ने क्रोध में आकर मेरे नाक और कान को काट दिए थे, बोल के वो कहने लगी शूर्पणखा रावण के आगे। फिर शूर्पणखा से यह बात सुनकर रावण ने सीता हरण के लिए निश्चय कर लिया था, ये लिखना है। फिर चित्रकूट अयोध्या से अभी कुछ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर करेंगे। चित्रकूट अयोध्या से कितनी दूरी पर थी? तो ऑप्शन दिया गया है 4 दिन की, फिर सेकंड ऑप्शन है 4 घंटे की, थर्ड ऑप्शन है 5 घंटे की, और फोर्थ ऑप्शन है 5 दिन की। तो क्या होगा? 4 दिन का डिस्टेंस था, तो लिखोगे 4 दिन। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो चित्रकूट अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर थी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है राम लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से कहाँ गए? ऑप्शन है दंडकारण्य, फिर सेकंड ऑप्शन दंड अरण्य, फिर थर्ड ऑप्शन दंडाश्रम, फिर फोर्थ ऑप्शन है दंडाध्यान। तो क्या होगा? दंडकारण्य। फिर फर्स्ट ऑप्शन है दंडकारण्य, ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राम ने चित्रकूट से प्रस्थान क्यों किया? राम ने चित्रकूट से प्रस्थान क्यों किया था? ऑप्शन दिया गया है चित्रकूटवासी उनकी सेवा न कर पाए, फिर चित्रकूट का वातावरण सही नहीं था, फिर थर्ड ऑप्शन है चित्रकूट से अयोध्या पास पड़ता था और वहाँ के लोग उन्हें मिलने आते रहते थे, तो तभी राजकाज में उनका हस्तक्षेप भी हो रहा था, इसीलिए। फिर और फोर्थ ऑप्शन है राम लक्ष्मण का मन चित्रकूट से नहीं लगा। तो क्या होगा आंसर? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। जो चित्रकूट अयोध्या के पास पड़ता था, 4 दिन की दूरी पर था, तो वो वहाँ के प्रजा लोग वहाँ उनसे मिलने आते रहते थे और राजकाज में यह सब हस्तक्षेप हो रहा था, इसीलिए वो ये चित्रकूट से प्रस्थान करने का निश्चय लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है दंडकारण्य के मुनियों ने राम से क्या आग्रह किया था? तो ऑप्शन दिया गया राक्षसों को मारने का, फिर सेकंड ऑप्शन है रहने के लिए अच्छे आश्रम बनाने का, फिर थर्ड ऑप्शन है जीव जंतुओं से बचाव का, फिर फोर्थ ऑप्शन है भोजन का प्रबंध करने का। तो क्या होगा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, राक्षसों को मारने का। फिर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे पहले विंध्याचल पार करने वाले ऋषि का क्या नाम था? तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है वाल्मीकि, सेकंड ऑप्शन अगस्त्य, थर्ड ऑप्शन विश्वामित्र, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगस्त्य किए थे सबसे पहले विंध्याचल को पार करने वाले ऋषि का नाम अगस्त्य था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है शूर्पणखा ने राम से क्या कहा था? फिर फर्स्ट ऑप्शन है लक्ष्मण से शादी करने हेतु, फिर सेकंड ऑप्शन है वही आश्रय पाने हेतु, फिर थर्ड ऑप्शन है राम से शादी का आग्रह किया था, फिर फोर्थ ऑप्शन है रावण के महल तक छोड़कर आने को कहा था। तो थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट, राम से शादी का आग्रह किया था, ये होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि शूर्पणखा ने राम से आग्रह किया था कि राम उनसे शादी करने के लिए, राम शूर्पणखा से शादी करने का आग्रह किया था, राम से शादी का आग्रह किया था, इसीलिए वो शूर्पणखा ने राम से कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है शूर्पणखा नाक किसने काटा था? ऑप्शन है राम, सेकंड ऑप्शन लक्ष्मण, थर्ड ऑप्शन मारीच, और फोर्थ ऑप्शन खरदूषण। तो किसने काटा था राम का ये शूर्पणखा का नाक को? लक्ष्मण ने काटा था, तो सेकंड ऑप्शन होगा करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है खर और दूषण कौन थे? ये शूर्पणखा के भाई थे, तो ये राक्षस थे। ऑप्शन है साधारण मानव थे, 2 बंदर थे, ग है थर्ड ऑप्शन है राक्षस, और ये फोर्थ ऑप्शन है राजदूत। तो राक्षस थे, तो थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट।
रावण मारीच के पास क्यों गया था? रावण मारीच के पास क्यों गया था? ऑप्शन दिया गया है सेनापति बनाने हेतु, फिर सेकेंड ऑप्शन है सीता हरण के लिए सहायता मांगने हेतु, फिर थर्ड ऑप्शन है राम का ठिकाना जानने हेतु, फिर फोर्थ ऑप्शन है सेना का संगठन करने हेतु। फिर सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट कि ये सीता हरण के लिए सहायता मांगने हेतु, ये होगा करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है सीता को हरने हेतु मारीच ने क्या रूप बनाया था? ऑप्शन दिया गया है साधु का, सेकेंड ऑप्शन हिरण का, थर्ड ऑप्शन शेर का, फोर्थ ऑप्शन तपस्वी का। तो उसने हिरण का रूप बनाया था। सीता को हरने हेतु मारीच ने ये हिरण का रूप बनाया था। सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। तो ये था दंडकारण्य में 10 वर्ष, दंडकारण्य में 10 वर्ष, दंडक वन में 10 वर्ष का क्वेश्चन आंसर और कुछ एमसीक्यू। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 ये जो हिंदी टेक्स्ट बुक का बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का, हिंदी का बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये जो चैप्टर नंबर 6 दंडक वन में 10 वर्ष का क्वेश्चन आंसर और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर किए। तो इसमें कुछ डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज और इसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज को बाल राम कथा का मैं कमेंट ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक उसका दे दूंगी, और इसका जो ये उसमें से भी दे दूंगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।